Hello everyone, Shrishti Bhatnagar here. Yesterday we discussed class 10th history chapter, the first war of independence 1857, and today we will be discussing geography chapter, the climate of India. So let's begin. So first of all, it is very important to move further, before moving further, to learn about the direction. As here we can see a beautiful map of India. So let's know and learn how the location and directions are represented on map of India. So this part of India is known as the southern India, and this part of India is known as the eastern part of India. As we move towards Kashmir, this part of India is known as the northern India, and this part of India where we find Kashmir, where we find Gujarat and Rajasthan, is known as western India. Next, learning about these locations is very important, as we लर्निंग अबाउट दीज डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग आगे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में जो पहला है वो है मॉनसून. तो मॉनसून के बारे में हम लोग जानने के पहले उसके बारे में विंड्स जानेंगे कि वो कहाँ से ट्रैवल करती हैं, कैसे वो ट्रैवल करती है. उसके लिए हम लोग को डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी है जानना. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है. देयर आर 7 continents in the world and India is located in the largest continent which is Asia. हम लोग देख सकते हैं एशिया में इंडिया सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. लोकेशन ऑफ इंडिया इज सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. एशिया में जो सदर्न पार्ट है उसमें इंडिया लोकेटेड है. नेक्स्ट, द पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो parts of eastern and western India is all surrounded by the sea. We will read that again. The peninsular India. अब peninsular मतलब क्या होता है? कोई भी एक प्लेस या कोई भी एक पार्ट जो तीनों साइड से रिवर से लोकेटेड है, पानी के अराउंड सिचुएटेड है या पानी के बीच में है. तो हम लोग एक यहाँ पे मैप ड्रॉ करते हैं. इंडिया का जो कोनिकल पार्ट है, उसको हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं. इधर हो गया हम लोग का साउथ, इधर हो गया ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट. तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा था कि जो पेनिनसुलर इंडिया है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग आते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो हो गया साउथ से लेके वेस्ट तक. इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद ऑल्सो पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया हम लोग का इधर हो गया. तो ये हम लोग का जो पूरा लोकेटेड है सराउंडेड बाय सी. ये हम लोग का पूरा सराउंडेड किससे है? सी से है. तो हम लोग यहाँ पे ये जान पाते हैं कि जो पेनिनसुलर, जो कॉनिकल पार्ट ऑफ इंडिया है, वो हम लोग का पूरा सी से लोकेटेड है. और अब सी का नाम क्या क्या है, कौन कौन से सी हैं? इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अरेबियन सी, लैक्राडाइस सी एंड बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी हम लोग का साउथ में है, ईस्ट में हम लोग का है बे ऑफ बंगाल, जो पूरा साउथ तक कवर करता है. नेक्स्ट इज वी आर इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ बोंटिफुल मॉनसून. हम लोग एक काफ़ी एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं जिससे हम लोग को काफ़ी अच्छा मॉनसून मिलता है. अब हम लोग के 3 साइड में वैसे भी जब समुद्र है, नदी है, तो उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी अच्छा मॉनसून मिलता है. नेक्स्ट, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. जो साउथ एशियन कंट्रीज़ होती हैं, अब जैसे हम लोग अपना इंडिया ही ले लेते हैं,
ये है हम लोग का एशिया। अब एशिया के सदर्न पार्ट में हमारा इंडिया लोकेटेड है, इसीलिए इंडिया में काफ़ी अच्छा मॉनसून होता है, काफ़ी अच्छा हम लोग को मॉनसून मिलता है, और यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग का मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी रहता है। सो नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू द मॉनसून, द मेन टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। मॉनसून इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड। मॉनसून जो है वो अरबिक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो एक्चुअली है मौसम। मौसम वर्ड से मॉनसून डिराइव किया गया है। उसका मीनिंग क्या होता है? मॉनसून या तो सीजन। नेक्स्ट इज मॉनसून अकर बिकॉज ऑफ मॉनसूनल विंड। अब मॉनसून कैसे अकर होता है? मॉनसून जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मॉनसूनल विंड्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज मॉनसूनल विंड्स। अब मॉनसूनल विंड्स होती तो हैं, लेकिन वो ब्लो कैसे करती हैं और कैसी होती हैं और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो सब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक हिंट ले लेते हैं, जैसे कि ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इन वन सीजन एंड ऑन द अदर हैंड फ्रॉम लैंड मास टू सी इन अदर सीजन। हम लोग इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। अब मॉनसून विंड्स जो होती हैं वो पहले सी टू लैंड आती हैं एक सीज़न में, और जैसे हम लोग, अगर आपने सुना हो रिट्रीट मॉनसून का नाम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इन वन सीजन। पहले सीजन में वो सी टू लैंड जाती है, एंड ऑन द अदर हैंड फ्रॉम लैंड मास टू सी इन अदर सीजन। और जो दूसरा सीजन होता है उसमें वो हिमालय से टकरा के वापस आती है लैंड से सी में। नेक्स्ट इज इट इज़ अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ मॉनसून ओवर अ ईयर। जो कंप्लीट रिवर्सल होता है मॉनसून का, क्योंकि पहले वो सी टू लैंड जा रही है, उसके बाद वो लैंड मास से सीधे सी में आ रही है, तो उसको हम लोग बोले कंप्लीट रिवर्सल। तो वो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉनसून का, वो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट लैंड ब्रीज। व्हाट आर लैंड ब्रीज? तो लैंड ब्रीज वो होती हैं जो सी टू लैंड में जाती हैं, स्पेशली नाइट टाइम में। कब जाती हैं? नाइट में। जैसे कि कोई हवा चली तो अगर हम लोग ने कभी भी नोट किया हो, हवा का एक डायरेक्शन होता है, ठीक उसी तरह लैंड ब्रीज क्या होती है? जो सी टू लैंड जाती हैं। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सी टू लैंड जो जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रीज। और वो स्पेशली कब अकर होती है? नाइट में। और वो क्या होती है? वार्म होती है। 3 पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं इसके बारे में, कि वो सी टू लैंड जाती है, सेकंड वो रात में होती है, और थर्ड जो है वो होती है वार्म होती है थोड़ी सी। नेक्स्ट इज सी ब्रीज। हम लोग ने लैंड ब्रीज जाना, लैंड ब्रीज कैसे होती है, ठीक उसी की तरह होता है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो होती है लैंड टू सी जाती है, लैंड से सी में जाती है। जो रेड एरो है वो ये डिपिक्ट कर रही है कि ये आगे मूव कर रही है, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, और ये जा रही है किधर? लैंड में। तो जो लैंड से जाती है वो जाती है जो सी में, उसके बाद हम लोग उसको कहते हैं लैंड टू सी मूवमेंट ऑफ द ब्रीज, विच इज़ नोन एज सी ब्रीज। और ये कब होती है? स्पेशली डे टाइम में होती है, और ये कोल्ड होती है। उसी का ऑपोजिट है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एक दूसरे का ऑपोजिट है। सो नेक्स्ट हम लोग ने ये देखा ही कि मॉनसून क्या होता है। मॉनसून विंड्स की वजह से होता है। और हम लोग को ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि मॉनसून हम लोग का जो सीज़न है, जो क्लाइमेट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और उसके जो रीजंस हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडिया एक्चुअली हैज़ 2 मानसून्स। इंडिया के कितने मानसून होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज साउथ वेस्ट मानसून एंड सेकेंड वन इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। फर्स्ट वन इज साउथ वेस्ट मानसून and second one is north east monsoon. So let's move to the map. तो फर्स्ट वन है साउथ वेस्ट। तो हम लोग अब पहले साउथ वेस्ट देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है, किधर है। तो साउथ वेस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट जो डायरेक्शन हम लोग ने बताया था, साउथ वेस्ट की वैली आती है। तो यहाँ से
यहाँ से जो विंड्स आती हैं इंडिया की तरफ उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। जो डायरेक्शन से जाती है विंड उसका नाम होगा साउथ वेस्ट। ये हो गया साउथ वेस्ट का पूरा एरिया। और इधर से हम लोग की विंड जा रही है अपने इंडिया में, तो ये विंड हो जाएगी साउथ वेस्ट विंड। और इधर से हम लोग की जो विंड आ रही है वो हो जाएगी वेस्ट ईस्ट और ईस्ट वेस्ट विंड्स। तो हम लोग ने अभी क्या देखा कि जो विंड्स हम लोग की साउथ से वेस्ट में जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट विंड्स, और वो कॉज करती है मॉनसून जो कि होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। नेक्स्ट वी लर्न नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। वो क्या होता है, जो विंड हम लोग की नॉर्थ से ईस्ट जाती है और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। थर्ड पॉइंट इज अमंग द बोथ, दोनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ वेस्ट होती है। वो जो दोनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनसून है वो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। स्टार्ट्स मेकिंग इट्स वे अप इंडियाज वेस्ट कोस्ट इन अर्ली जून। मॉनसून जो अपना शुरुआत करता है वो अपनी शुरुआत करता है अर्ली जून से। हम लोग को उस टाइम से थोड़ा ठंडा मौसम हम लोग को फील होने लगता है कि हाँ मतलब हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं सावन कब आएगा, सावन कब आएगा। जून से होती है सावन की असली शुरुआत और वो वहीं से जून जो होता है वो अपना मेकिंग पॉइंट होता है वो वाटर वेपर्स का और विंड्स का, जिससे वो अपना जिससे मॉनसून अपना वे इंडिया की तरफ तैयार करना शुरू करता है। नेक्स्ट इज मॉनसून विंड्स। हम लोग ने देखा मॉनसून किस वजह से कॉज होता है, मॉनसून विंड्स की वजह से। हम लोग को ये भी जानना होगा मॉनसून विंड्स कैसे कॉज होती हैं। तो हम लोग पहले क्विक हिंट्स ले लेते हैं उसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनसून विंड्स, हम लोग इसमें क्या जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसमें जानेंगे वो है मॉनसून विंड्स के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे सबसे पहले हम लोग। सेकेंड इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टिपिकलिटी ऑफ इंडियन मॉनसून। हम लोग सेकेंड क्या जानेंगे कि इसमें जो फैक्टर्स हैं और जो टिपिकलिटी है इंडियन मॉनसून की वो कैसे होती है। थर्ड है रोल ऑफ मॉनसून इन इंडियन इकोनॉमी। हम लोग इसमें जानेंगे रोल ऑफ मॉनसून इन इंडियन इकोनॉमी। हम लोग ने ये देखा ही कि मॉनसून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन इन इंडिया, तो अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है वो धीरे धीरे हम लोग के सामने आ रहा है। तो रोल ऑफ मॉनसून इन इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहला रीज़न हो गया इंडियन इकोनॉमी में, और आगे जो हम लोग जानते जाएंगे धीरे धीरे उसका हम लोग नोट्स बनाते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की जो विंड्स थी उसको। हम लोग यहाँ पे इंडिया का दो मैप देख सकते हैं, दो डायग्राम देख सकते हैं। इधर से जो विंड्स जा रही हैं, जो विंड्स जा रही हैं उसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स। ये जो विंड्स हैं जो जा रही हैं उसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब जो यहाँ से वापस आ रही हैं उसको हम लोग कहेंगे साउथ नॉर्थ विंड्स, जो यहाँ से हिमालय से टकरा के वापस आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ मॉनसून। हम लोग मॉनसून की डेफिनेशन इतनी बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके बोर्ड्स में आ भी जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल के जितने भी पेपर थे उसमें इस चैप्टर से और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आए हैं 10 मार्क्स से। तो आप इसको थर्डली एक बार रीड कर लीजिए, उसके हम लोग फिर इसके बारे में आगे जानते हैं। सो मॉनसून अ पीरियोडिक सीजनल विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। हम लोग ने अभी देखा पहले वाले स्लाइड में कि मॉनसून जो है वो एक सीजनल विंड है, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। वो कुछ एरियाज में कंटिन्यू रहता है लेकिन कुछ एरियाज में वो कंटिन्यू नहीं रहता। तो इट इज़ अ पीरियोडिक सीजनल विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इन वन सीजन, जो कि ब्लो करती है सी से लैंड में एक सीजन में।
इन वन सीजन एंड रिवर्स बैक इन अदर सीजन, और रिवर्स करती है वापस, रिफ्लेक्ट करती है वापस दूसरे सीजन में। हम लोग आगे इसका रीज़न भी जानेंगे क्यों रिवर्स कैसे करती है और क्यों करती है। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ टिपिकल येट डोमिनेंट फीचर ऑफ इंडियन मानसून। ये एक टिपिकल लेकिन डोमिनेंट फीचर है इंडियन मानसून का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ऐसा कौन सा फीचर है इंडियन मानसून का जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसकी वजह से वो रिवर्स करता है और जो इम्पॉर्टेंट है। इन गोल्डन डेज sailors found this wind convenient to set in their sail on the direction of wind। पुराने दिनों में जब हम लोग के पास इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, sailors used to travel on the direction where the wind flows। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, जिधर साइड से आ रही थी, जिधर साइड से विंड आती है उधर साइड से वो लोग ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं ट्रैवल करना, क्योंकि दे यूज टू सेव देयर फ्यूल एंड टाइम बाय डूइंग सो। वो लोग उससे अपने फ्यूल बचाते थे और टाइम बचाते थे, जिससे क्योंकि जब विंड चलेगी तो विंड के डायरेक्शन में उनकी बोट सेल करेगी, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। नेक्स्ट इज द कॉजेज ऑफ सीजनल रिवर्सल विंड। जो हम लोग ने अभी पढ़ा कि जो विंड्स रिवर्स करती है, हम लोग को ये तो पता चल गया है कि मॉनसून होता है वो पहले जाता है लैंड, सी टू लैंड, उसके बाद रिवर्स हो क्या आता है लैंड टू सी। ये तो बहुत कॉमन हो गया, हम लोग ने 3-4 बार इसको रिपीट कर लिया। अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो होता है वो आखिर होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं उसका मेन कॉज क्या है, वो देखते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड। जो डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग ऑफ लैंड होती है, अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये अर्थ है, हम लोग डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझेंगे। हम लोग डायग्राम देखते हैं। जैसे ये हम लोग की अर्थ है, और ये हमारा सन। तो जब सन की रेज अर्थ की सरफेस पे पड़ती है, जब सन की रेज अर्थ की सरफेस पे पड़ती है, तो जिस फेस पे अर्थ सन को फेस कर रहा होगा, वो वाली साइड उसकी गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वहाँ की जो लैंड होगी वो भी हॉट हो जाएगी। अब जब वहाँ की लैंड हॉट होएगी तो जो उसके पीछे वाला हिस्सा है, अर्थ जैसे ये है, अर्थ जब रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी जगह पे भी रोटेट करती है और अपने ऑर्बिट पे भी रोटेट करती है। तो जैसे जैसे रोटेट कर रही है वैसे वैसे वो कूलिंग और हीटिंग का प्रोसेस उसका चलता जाता है। तो अब जैसे हमने देखा अर्थ की सरफेस पे सन रेज पड़ रही है, तो ये वाला एरिया जो है अर्थ का, लैंड जो है वो हॉट हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं उसमें लिखा क्या है। तो उसमें ये है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सराउंडिंग वाटर बॉडीज। हम लोग ने लैंड की बात कर ली, अब बात आती है किसकी, वाटर बॉडीज़ की। तो जैसे अब ये लैंड है, अब लैंड पे हम लोग का रेस पड़ रही है, हम लोग की रेस पड़ रही है सूरज की, तो वाटर है वो थोड़ा कूल रहेगा एज कंपैरिजन टू लैंड, क्योंकि इक्वेटर जो है वो इक्वेटर इंडिया को थोड़ा सा टच करते हुए जाता है, जिसकी वजह से जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं रेज इंडिया पे, और लैंड उसकी जल्दी हीट अप होती है, और जो सी है, जो पानी है, वो तो कूल रहता है। तो वो डिफरेंस क्रिएट करती है हीटिंग और कूलिंग में, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, जो हम लोग आगे अभी देखते हैं। ड्यूरिंग समर के टाइम पे लैंड इज हॉटर, स्लो प्रेशर डेवलप्स ओवर इंटीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंडियन लैंड मास। गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि हम ज़मीन जो है बहुत गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है। अब कोई चीज़ अगर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और वो कहीं ना कहीं से एस्केप करने की जगह ढूंढती है। तो अब जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, कोई बर्तन हम लोग चीज़ गर्म करते हैं, तो भाप उड़ती है, जो उसकी गर्माहट एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, भाप गर्माहट उड़ती है। तो अब उसी में हम लोग बर्फ़ देखें अगर, तो बर्फ़ कि ठंडी होती है तो वो जम जाती है, लेकिन गर्म चीज़ जो है पिघल जाती है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं जो हीटिंग होता है उसकी वजह से स्लो और लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जो कूलिंग होता है उसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो भारी होता है। साइमल्टेनियसली
हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर द सी एंड ओशन सराउंडिंग इंडिया। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो जब हम लोग की लैंड पे लो प्रेशर एरिया रहेगा, जब हम लोग की लैंड पे हीटिंग ज़्यादा रहेगी और लो प्रेशर बन जाएगा, तो जो हम लोग का समुद्र है, जो हम लोग का सी है, उस पर हाई प्रेशर बनेगा और वो कूल रहेगी। Thus, steady flow of moisture laden winds move towards India causing rainfall for almost 3 months. अब हम लोग को इससे क्या समझ में आता है कि जैसे अब हम लोग की जो लैंड है वो हम लोग की गर्म है, अब जो हम लोग का सी है वो हम लोग का ठंडा है, तो जो सी में से मॉइस्चर है वो धीरे धीरे वेपर के रूप में बन के हम लोग ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में व्हाट इज़ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जो पानी हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर के, जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है वो वेपर के फॉर्म में उड़ती है, ऊपर जाती है। ठीक होता है बारिश कैसे होती है, हम लोग का जो पानी है वो धीरे धीरे जब अपना वेपर लूज़ करता है, जब वो वेपर ऊपर उड़ता है वो बादल में इकट्ठा हो जाता है। अब जब बादल उस वेपर का बाहर नहीं संभाल पाता है तो वो रेन के रूप में अपने आप को खाली करता है। सिंपल वर्ड्स में हम लोग यही समझेंगे कि वो रेन के रूप में अपने आप को खाली करता है। तो अब जब वाटर वेपर है हम लोग का, वो हम लोग का धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर आता है कहाँ पे, हम लोग की इंडिया पे, हम लोग के लैंड पे आता है। उसके बाद कॉजिंग रेनफॉल फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, जो क्या करता है, रेनफॉल करता है कितने महीने तक, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ सन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड इट वंस, देन वी विल डिस्कस इट। So, what is the role of Earth? What is the role of Sun? सन का हम लोग की अर्थ के लिए, हम लोग की वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा रोल है उसका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, क्योंकि उससे प्लांट्स भी यूज़ करते हैं उसकी रेस को, उसकी रेस से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, और इसी तरह कर करके सन एक हम लोग की ज़िंदगी में, हम लोग की वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग जानेंगे, चलो हम लोग की बात तो हो गई, लेकिन अब वो वेदर को, क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है हम लोग अब वो जानते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज शिफ्टिंग ऑफ द सन। अब ये हम लोग को पता है, हम लोग को बहुत अच्छे पता है, सन तो शिफ्ट करता नहीं है, अर्थ ही मूव करती है। तो सन अपनी प्लेस पे रहता है, और मूवमेंट ऑफ द अर्थ विच कॉजेज, वी कैन ऑल्सो से दैट शिफ्टिंग ऑफ, इन ईजी लैंग्वेज, शिफ्टिंग ऑफ द सन, क्योंकि अब हम लोग इसको रीड करते हैं तो हम लोग को और अच्छे समझ में आएगा। एज द प्रेशर सिस्टम रिवर्सेज ड्यू टू अपैरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन from the tropic of Cancer to the equator। जो प्रेशर सिस्टम होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो सिस्टम रिवर्स ड्यू टू अपैरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन, जो प्रेशर का सिस्टम होता है, जो प्रेशर का सिस्टम होता है वो अपैरेंट हीटिंग की वजह से रिवर्स करता रहता है बार बार, उसको हम लोग आगे ऑसिलेशन के टर्म में भी पढ़ने वाले हैं। वो रिवर्स करता है सिस्टम ड्यू टू अपैरेंट शिफ्टिंग ऑफ द सन। और सन कैसे मूव करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर से लेके टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को छूते हुए जाता है। तो हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको। दिस इज़ आ इंडिया, और इंडिया पे हम लोग को इक्वेटर थोड़ा सा टच करते हुए जाता है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग का भी यहीं पे होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ, वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड द स्लाइड फर्स्ट, रोल ऑफ द सन, वेट अ मिनट, हाँ। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर, अब जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक मूव करता है धीरे धीरे। अब जैसे जैसे वो मूव करता है वो ग्लोबली, क्योंकि अब सन तो सब पूरे ग्लोब को इफेक्ट करेगा, सिर्फ इंडिया को तो करेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे करके पूरे ग्लोबल क्लाइमेट जो होता है उसको इफेक्ट करता है। तो विंड ऑल्सो रिवर्स बैक टू द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कम्स। अब जैसे जैसे वो इफेक्ट करे, जैसे जैसे मूव कर रहा है, उसके जो विंड है वो भी धीरे धीरे करके रिवर्स हो रही है, और जहाँ से वो आई थी वहाँ पे वो वापस चली जाती है। देयर इज एन अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन जून टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दिसंबर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोग अभी जानते हैं,
द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इन जून, तो जो जून में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन होती है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाती है, इन दिसंबर इफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। तो जून में जो सन का मूवमेंट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, वो दिसंबर तक जाता है। द प्रेशर बेल्ट्स एंड द विंड सिस्टम चेंज ग्लोबली, और जो प्रेशर बेल्ट होता है, जो विंड सिस्टम होता है, वो ग्लोबली चेंज होता है। नेक्स्ट, वेट अ मिनट, next is ITCZ. I guess it is enough for today and we'll be discussing it in the next video. So let's just discuss the important points. हम लोग ITCZ का फुल फॉर्म याद रखेंगे सबसे पहले तो, और वो कैसे होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, हम लोग को ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेटिक, हम लोगों ने ग्लोबल की बात कर ली, जैसे सन ग्लोबली क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो हम लोग उसके बारे में अब नेक्स्ट में जानेंगे। एंड हम लोग ने ये जाना इम्पॉर्टेंट होता है मानसून, वो क्यों होता है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो हम लोग ये पॉइंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग ये भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर हम लोग के बारिश कम होती है तो हम लोग का ड्राउट आ जाता है, ज़्यादा होती है तो फ्लड आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर को एक्सटेंड करने के लिए। हम लोग इन जनरल ये भी फील करते हैं, ये भी महसूस करते हैं जो टेम्परेचर होता है वो कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे दिवाली से लेके होली तक हम लोग थोड़ा कोल्ड और चिली वाला मौसम महसूस करने मिलता है। हम लोग ग्रेटर हिमालयस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी टाइम हम लोग वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो ग्रेटर हिमालयस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। Again Himalayas we will be discussing later, and I hope I have made myself clear to you all, and I guess you all liked that video and you all liked me all. So thank you for watching this video and stay safe, stay home.